नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रियल न्यूज़ उमरा में। और आज हम जरूर करवाएंगे उत्तर प्रदेश की जो खा पंचायतें हैं उनके बारे में। तो हम पहुंच चुके हैं बलराज सिंह मलिक जी के पास, जो कि गांव उमरा सुल्तानपुर से हैं और बड़े ही, जिनको मैं कहूँ विज्ञानी है इन चीज़ों के, जो खाप इतिहास है, गोत्र इतिहास है। तो आज उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों को। तो आप जो है आज बात करने जा रहे हैं यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की जो खाप पंचायत है। तो यानी जिस तरह हरियाणा में भी है कदे या पिछुण दयावा है, तो उत्तर प्रदेश में मतलब पैरेलल तभी से है, साथ में है कि मतलब इनकी भी जो इतिहास है, जो खाप पंचायत है उत्तर प्रदेश का। भाई उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और ये हरियाणा है, इसको आप संयुक्त प्रांत का हिस्सा मानो, ये इकट्ठे ही थे। अच्छा। हमारा कल्चर, हमारी बातचीत, सारे जवादन मतलब रहन सहन सब जवादन एक जैसा ही था। बल्कि हमारा पंजाब से इतना कल्चर नहीं मिलता। ये तो हमारा परिवार है, यहीं से गए हुए हैं सब। अच्छा। एक दादा यहाँ से चले गए, दो दादा यहाँ रह गए। यही हाल जाटों का, यही गुजरों का, यही राजपूतों का, सब इधर से ही गए हैं ये। अच्छा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जातियां स्थापित हैं। हाँ। और फिर जो दूसरी जातियां एससी बीसी की और चीज़ की, वो भी हमारे साथ ही चले हैं। और जहाँ हम रहे हैं वहीं जवादन वो रहे हैं। दुख में सुख में हर एक चीज़ में हमारे साथ ही रहे हैं। तो हमारा और उनका कल्चर अलग नहीं है, किसी बात में भी अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा ज़रूर है कि गंगा जमुना जो संस्कृति मानी जाती है, सभ्यता मानी जाती है, तहजीब जिसको बोलते हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, वो लोग थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं। वहाँ का आली पाली भी हिंदी बोल लगा, अपनी थोड़ी सी अक्खड़ भाषा है। यहाँ की जो भाषा है लठमार भाषा है। और वहाँ जो बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी जो परंपरा यहाँ थी खापों की, अब जिस तरह वहाँ मलिक बाव नहीं है। अच्छा। वो तो हमारा हिस्सा है मलिक खाप का, यहाँ वाली का। वहाँ जो मलिक बावनी मतलब 52 गांव में। हाँ, 52 गांव तो इकट्ठे ही हैं। अच्छा। गांव तो सैकड़ों हैं वहाँ। अच्छा। बाकी 52 गांव इकट्ठे हैं। तो मलिक बावनी भी हमारे कोई चौधरी मानते हैं यहाँ वालों को। अच्छा, यहाँ वालों को, हरियाणा वालों को। अच्छा। और लगभग जो गोत्र गए हुए हैं वहाँ, एक द्वादन मतलब तोमर को छोड़ दो, और एक खाप द्वादन ऐतिहासिक खाप, ये अपने बालियान को छोड़ दो। हाँ। तोमर खाप का नाम देश खाप है। हाँ। इन 2-4-5-4 खाप ऐसी मुझे मिली हैं वहाँ द्वादन, जिनका ना तो हेडक्वार्टर सबके यहीं वालों को ज़्यादा मानते हैं। अच्छा। हाँ, हरियाणा में ही अपने। अच्छा, तो मान लो जिस तरह भाई जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, या फिर उससे आगे का भी जो इलाका है भाई, मध्य उत्तर प्रदेश है, या फिर आगे उत्तराखंड साइड में, वहाँ भी कल्चर है क्या खाप का? देखो, मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ तो खापों की स्थापना ही उस टाइम में हो चुकी थी। अच्छा। और बाकी जो इलाके हमारे जहाँ ज़्यादा अपने गोत्र का बहुल जो गोत्र बहुल इलाके थे, उसको हम अपनी भाषा में खापरा बोलेंगे। खापरा, क्षेत्र के हिसाब से खापरा। अच्छा। अच्छा। क्योंकि खापों की स्थापना तो वहाँ हो नहीं पाई। और उनको राजस्थान में तो मैंने देखा है तकरीबन ज्यादा मतलब वाटी या पट्टी बोला जाता है। जिस तरह पूनिया पट्टी है। हाँ। या सारण वाटी है, चार वाटी है। अच्छा। आगरा के पास चार वाटी है। अच्छा। उस इलाके का नाम ज्यादा मतलब है, एक इलाका विशेष का नाम है। वाटी या पट्टी के हिसाब से ले लेता है। तो हम खापों के हिसाब से उसको बोलेंगे खापरा। जिस तरह अपनी फसल की कटाई करते हैं ना, हम कहते हैं वे फसल आई नहीं, अभी खापरी आई है। हाँ, कहीं तो मतलब किसी जाति का या गोत्र का जहाँ मतलब ज़्यादा बहुलता हो जाती है, उसको उस खापरे के हिसाब से हम गिनेंगे। और जहाँ तक खापों की स्थापना हो चुकी है और जो खापें सक्रिय तौर से काम कर रही हैं, वो तो हमारी संस्कृति खापों की हमारे से भी ज़्यादा उन्नत रही है। अच्छा। जिस तरह बालियान का वहाँ द्वादन शोरूम गाँव है जैसे, तो हमारी सर्व जाति सर्व खाप का या कहो उसको मुख्यालय है, वो वहीं है ऐतिहासिक दृष्टि से, हेडक्वार्टर है। और उस टाइम मुगल बादशाहों ने द्वादन मतलब, या इससे पहले द्वादन राजपूतों ने भी, यानी सभी द्वादन जो उस टाइम द्वादन मतलब सत्ताधीश थे, उन्होंने भी समय समय पे द्वादन की सहायता मांगी है खापों की। और खापों को बुला के सम्मान भी किया है समय समय पे उनका, रुपया दे के, कपड़ा वस्त्र दे के, को पैसे देले से, पगड़ी से, पाग से, तो उनको द्वादन सम्मानित भी करते रहे। कई बार द्वादन उनके हितों के खिलाफ ये बात जाती दिखी है, तो सत्ता हमारे से कटती हुई है। यानी नीचे ही नीचे सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, वो खापों से हमेशा कटी है।
अच्छा हाँ। के कारण रहे? कारण ये कि वो अपने समानांतर जो आदन उनको ये चौधर थोड़ी बर्दाश्त होगी कि दूसरा भी कोई चौधरी हो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, हमारी चौधर से सब खपा रहे हैं चीज़ के। अच्छा अच्छा हाँ। और हमने अपने सामाजिक नियम बनाए रखने के लिए, अपनी मर्यादा इज्जत के लिए जो आदन, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो आदन, मतलब खापों का मतलब एक समूह अपना जो आदन भाईचारा हमेशा बनाए रखे है, ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट यह या फिर हाई कोर्ट इनकी भी गाइडलाइंस बार बार ये मतलब कोई भी इसको उचित नहीं ठहराती। ये जो कोर्ट अपना काम करती हैं वो भी ये बात नहीं है कि भाई वो इनको मान्यता ना देती हों या इनकी जो आदन मान सम्मान ना करती हों। इक्का दुक्का फैसला कोई जो आदन गलत हो भी सकता है अपनी तरफ से भी, खापों की तरफ से, मैं ये हिमायत नहीं कर रहा हूँ। बाकी उसके पैमाने पे पूरा हमारा इतिहास ही खराब कर देना या हमें पूरी तौर पे जो आदन तुगल की फरमान या तालिबान बताना और चीज़ करना, मैं इसी चीज़ से तो घर से निकला था कि भाई हम ऐसे तो नहीं जैसा हमें दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। यानी आपने मतलब आपका अंदर यूं होगी कि भाई इसकी जो बात है तय तक जाना चाहिए भैया बिल्कुल तय तक जाना चाहिए। और हमने जो आदन मतलब ये जो कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और के लिए, तो ये जो बातें कर रहे हैं जो आदन मतलब ये तुच्छ बातें नहीं करनी चाहिए। और हमेशा पंचायतों का जो सम्मान किया है, बादशाही के टाइम में भी सम्मान रहा है, ब्रिटिश के टाइम में भी सम्मान रहा है, इनको कोई बिगाड़ इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। अंग्रेजों ने भी इनके पैरेलल जो आदन यहाँ जेलदार बनाए, दौड़पोश बनाए, अपने जो आदन पटवार सर्कल के जो आदन है, पटवारियों तक जो आदन मतलब कानूनगो तक सब व्यवस्था बनाई उन्होंने। बाकी हमारी अहमियत खापों के फिर भी कम नहीं हुई, खापों की अहमियत फिर भी बनी रही है हमेशा, और आज तक भी अभी चल ही रही है, अब भी चल रही है, आगे भी चलेगी। ये होती है एक जो आदन समाज की मान्यता की बात, और समाज जिसको मानेगा जो आदन मतलब है वो चीज़ें तो जिंदा रहेंगी, चलेंगी कहीं ना कहीं जो ज्यादा आजकल जो है मॉडर्निटी आ रही है, आधुनिकता जो आ रही है, पढ़े लिखे ज्यादा, वो मतलब इस चीज ने मतलब कम अपनाना चाहा। वो जिनके संस्कार नहीं है, जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, जिनका कोई कल्चर नहीं है, जो आदन किसी का कोई इतिहास ही नहीं है, वो क्या जानेंगे इस चीज़ को जो आदन मतलब कि इनका फायदा क्या है, महत्व क्या है। समाज के अंदर जो आदन जितने भी विघ्न पैदा करने होते हैं या फूट पैदा करनी होती है, ये तो वो काम करने वाले जो आदन मतलब एक किस्म के भी ध्वंसक हैं, समझे ना। और ये खापे किसी के खिलाफ जो आदन मतलब है कुछ नहीं करती ऐसा, वो तो बल्कि इन चीज़ों को रोकती हो रहे। खापों ने तो हमेशा जो आदन जवान भी भर्ती करवाए, लड़ाइयों के टाइम पे लोगों को प्रेरित किया है। खापों ने जो आदन शराबबंदी के खिलाफ भी, दहेजबंदी के खिलाफ भी यहाँ भी काम किए हैं। सामाजिक जो आंदोलन है उसमें जो आदन हमेशा चलेंगे, इनका योगदान रहा, फिर वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा ही दिखाएंगे हमारा। तो उत्तर प्रदेश में मतलब कौन कौन सी मुख्य रूप से आपने पता है भाई कौन कौन से खापे सक्रिय हैं? हाँ, यूपी में मैं गया, 28-30 खाप जो आदन मुख्य तौर से जो आदन सक्रिय हैं। अच्छा हाँ, वो भी सर्व जाति सर्व खाप की हैं। अच्छा। ये मतलब कहो आप इसके जाति की तो कोई बात ही इसमें नहीं आती। तो इसमें जो खापे हमें मिली जो आदन मतलब एक तो है खेकड़ा चौबीसी। अच्छा, यूपी में जाते ही दिल्ली की तरफ से जाते हैं ना। अच्छा, खेकड़ा कोई जगह है क्या वहाँ पे? हाँ, खेकड़ा वहाँ कस्बा है एक, जो आदन लोनी से आगे। अच्छा अच्छा, बॉर्डर के अंदर जाते ही जो आदन मतलब है। अच्छा, तो ये खेकड़ा चौबीसी के जो आदन मतलब फिलहाल 25 गाँव हैं। अच्छा जी। वैसे खाप का नाम खेकड़ा चौबीसी है। तो ये लेकिन वही बात आज जैसे आप पहले ही बता रहे थे कि भाई बाद में बढ़ जावे, हाँ, बढ़ जाते हैं, नाम वही रहता है। हाँ। तो इसमें आ गया जी खेकड़ा गाँव, साकरोद, मऊ, काठा, बहेड़ा। तो इनका आगे जो दामा लगा रखा है, ये दामा गोत है, दामा गोत्र। हाँ, यहाँ वो गुजरों का भी गोत है, राती और जाटों का भी गोत है। अच्छा अच्छा। इसी ढंग से वहाँ तंवर जो आदन मतलब तोमर जाट भी गुजर भी हैं। अच्छा। और राजपूत भी। अच्छा अच्छा, हाँ, यही तो चीजें होती हैं। आगे फिर जो आदन मतलब आप जाओगे तो बेड़ा आ गया, फिर बंदपुर, नगला बाडी, फिरोजपुर, नौराजपुर, मुबारकपुर, बड़ा गांव, सुनेडा, मंसूरपुर, ढिकोला, लिसोड़ा, और जी गोना, सहानपुर, और फिर जो आदन खद्दा, हिसावदा, सरूरपुर, खेड़ा, अटाना, शिनौली, चंदनहेड़ी, शिलाना और नगला। अच्छा। हाँ, ये खाप के पड़ते हैं गाँव। और चौधरी जितेंद्र सिंह थे उस तत्कालीन टाइम में इसके। अच्छा, जिस टाइम पर आपने वहाँ पे सर्वे कराया गए तो उस टाइम पर चौधरी जितेंद्र सिंह प्रधान थे इसके। फिर ये एक लोकदलीय हल्का सुना होगा, छपरौली चौबीसी। हाँ हाँ हाँ।
छपरौली जो हल्का है हमेशा ही जो आदन मतलब चौधरी चंद्र सिंह का गढ़ रहा है ये। अच्छा अच्छा और यहाँ जो आदन छपरौली चुबीसी के नाम की भी खाप है इस चुबीसी के अलावा। अच्छा। उसमें आप कौन से गाँव आए? इसमें गांव आएंगे जी छपरौली और जी हलालपुर, हाँ। बदरखा, मुकुंदपुर, तिलवाड़ा, रठौरा और जी कांकोर, कला, ये ज़्यादातर खोखर के ही गांव थे ऊपर वाले। कांकोर कला में जो आदन सरोवा आ जाते हैं। कांकोर खुर्द आ गया, फिर बिछोड़ आ गया चौहान का। बछोड़ के बाद में हेवर आ गया, ये उर्दू गोत का है। सबगा, पंवार और सरोवा। नगला आ गया ये मान, सनौली, मान और पुनिया। नागल में दून, कुर्डी में दून, लूम में चौहान, शेरपुर में सरोवा, लोहारा में सरोवा, चंदन हेड़ी में मलिक, शिलाना में मलिक और टांडा में मलिक। ये यहाँ कैसे आ गए गांव? तो पहले भी आ लिए दूसरी में। चलो 2 खापों में लगा दिए होंगे। टांडा में मलिक, जागोस पंवार, मांडी पंवार, बोड़ा गुजर और फिर एक 25वां गांव आ गया चोबली। अच्छा ठीक है जी। तो यानी जैसे और आप एक गांव और आ गया भी इसमें, बता रहे थे सोठी। हाँ सोठी आ गया, 26 गांव हो गए जी। अच्छा अच्छा। जैसे पहले भी आप बता रहे थे कि भी कभी कभी एक गांव को 2 मतलब खापों हाँ में भी जोड़ उसमें भी दिया आदर जाता से है। बुला लेते हैं वो। हाँ बुला लेते वो भी हैं। बुला लें, वो ही बुला लें। फिर आगे जी कालखंडे गोत होता है, कालखंडे। अच्छा अच्छा। हाँ हरियाणा में भी हैं ये और वहाँ भी हैं। हाँ। तो ये हो गए खाप चौधरी संजय सिंह। अच्छा प्रधान है हाँ जी, हाँ खाप जी। के। और ये यहीं से गए हुए हैं सब, अपने जो उत्तर प्रदेश है ना, जमुना के उरले परली तरफ गए हुए हैं। क्योंकि गोत भी तो वही जो हरियाणा में वही गोत वही वहाँ गोत पर है सारे, हाँ। वही भाईचारा है। कुछ वहाँ बस गए, कुछ यहाँ रह गए। हाँ। तो इसमें आगे जी कालखंडे में लीलोन, अच्छा जी। खेड़ी करमू। खेड़ी करमू वो गांव है जो टिकैत साहब ने आंदोलन के दौरान 2 आदमी मर गए थे किसान, और वहीं से आंदोलन जोर पकड़ा था। जो बिजली हाँ बिजली घर का कोई मैटर था प्रदर्शन जहाँ के पे टाइम पे। महेंद्र सिंह टिकैत के हाँ समय की महेंद्र बात है। टिकैत के नेतृत्व में हुई थी वो बात। हाँ जी। और महेंद्र सिंह टिकैत को उसका काफ़ी समर्थन मिला जनता का। अच्छा अच्छा। हाँ एक मुस्लिम था किसान और एक हिंदू किसान था, मलिक था वो लड़का शायद। हाँ जी। तो ये 2 किसान मरे थे, वहाँ से इसका आंदोलन जो आंदोलन चला था। देखो कहाँ जाके जो आंदोलन मतलब 5-6 लाख की जनसभा तो दिल्ली तक कर गए। तो जो टिकैत है, टिकैत गोत्र है या फिर नहीं, गोत्र तो बालियान है ना शायद? क्या हुआ मान्य हुआ कह लो, इसलिए टिकैत लगा दिया। मान्यता टिकैत है, कमाल की मान्यता कह लो उसको। अच्छा अच्छा। हाँ ये मान्यता मिली हुई इस परिवार को ठीक है ठीक कि है। ये हमारा प्रधान है। हाँ जी हाँ जी। तो ईब आ जाओ जी बुढ़ियान खाप अच्छा। जावला। जावला बूढ़ियान खाप का नाम है बूढ़ियान। जावला ब्रैकेट में दे रखे हैं। और फिर चौधरी जसवीर सिंह हैं इसके प्रधान। अच्छा जी। जावला खाप के। इसमें आ गया जी भविष्य, ताहिरपुर भी कह देते हैं इसको। हाँ जी। और जी डांगरोल, उर्मलपुर, खानपुर, बुटराड़ा, काशीपुर, ननेड़ा, बेलडा और सैदपुरा, माखन नगर और लूम। अच्छा जी। हाँ ये 11-12 गांव आ जाते हैं। ये कौन से खाप बताया आपने? ये बूढ़ियान खाप जावला। बुढ़ियान खाप जावड़ा। हाँ जी। अच्छा जी। फिर देशवाल के आगे जी कुछ गांव, इनको हमें समूह के तौर पे गोत्र के हिसाब से ले रहे हैं। वैसे खाप तो ये हरियाणा में इनकी, हाँ। बाकी वहाँ जो गए हुए हैं थोड़ी संख्या में गए हुए हैं, तो फिर भी उनका उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि हमें पता चले कौन कौन वहाँ गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को भी पता लगना चाहिए हरियाणा से भी कौन कौन गए हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। उनको पता भी है किस गांव से गए हुए हैं, ये किस खानदान में। सिया जुड्डी, वदैव और कसेरवा कला, कसेरवा खुर्द और टिटोली। हाँ ये गांव 5 गांव दादन देशवाल के। अच्छा। फिर उज्जवल खाप आ गई जी। उज्जवल खाप में मऊ कला, मऊ खुर्द, सिरसलगढ़, हजूराबाद बड़ी और मतानत नगर, नंदपुरा, नंगला चिड़ीमार। अच्छा। गाँव ये कलसापुरी और मुकीमपुरा। अच्छा मुकीमपुरा। हाँ ये गांव आ गए जी उज्जवल खाप। अच्छा। उज्जवल गोत होता है वो। हाँ उज्जवल खाप में 9 गांव में ही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। फिर चौहान पंचगामा आ गया। ये चौहान पंचगामा में आगे गांव जो रमाला हाँ जी। और किरथल और फिर जो तुगाना, लूम और असारा। हाँ अच्छा। तुगाना के एक लेखक भी हुए, उन्होंने किताब लिखी थी कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला के। अच्छा। और जो इसके चौहान पंचगामा के इसके जो प्रधान है वो
इसके प्रधान मेरे ध्यान नहीं है भाई कौन है। अच्छा। हाँ, एक बुद्धिजीवी आदमी ध्यान नहीं है। तुगाना गांव के जो लेखक भी हैं, अपने कुरुक्षेत्र धर्मशाला की किताब लिखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर आगे खाप, बड़ी खापों में आती खाप 32 भैंसवाल। ठीक है जी। ये नैन का और हाँ, नैन आगे जो आता ना, इसमें नैन के आगे सरूरपुर, लदवाड़ी, नौरोजपुर और जे बादपुर और गादी और सोटा। सोटा। हाँ, सोटा फिर इसमें वो सोटी थी। हाँ। अच्छा जी, फिर खाप 32 आगे भैंसवाल। अच्छा। इसके बैसवाड़ यूपी में भी है। हाँ, बैसवाड़ यूपी में अपने भी भी सोनीपत काफी में। नाम मिलते हैं अपने। अच्छा अच्छा। वहाँ के यहाँ के काफी नाम मिलते हैं हाँ गाँव हाँ के। हाँ हाँ जिस तरह खरड़ हुई और हुई, ये हरियाणा में भी है, वहाँ भी हाँ है। हाँ हाँ। और समलका होया, सांपला होया, ये हरियाणा में नाम है, वहाँ भी है। अच्छा। अच्छा, खाप 32 आगे भैंसवाल। इसके कुल 6 तपे हैं जी। इसमें इनका पहला तपा आ गया सिलावर, दूसरा तपा आ गया कैल, तीसरा तपा पिंडोरा, फिर ताना, फिर मालंडी, फिर ऊन। ये इसके 6 तपे आ गए। और इसके गांव इस तरह आ गए, भैंसवाड़ा आ गया, पंवार का गांव है। अच्छा। और गौरनी नैन का और बेनीवाल का। हाँ। और दुलेंडा सारन, महरमपुर भी बोलते हैं इसको, दुलेंडा ही बोल देते हैं। और सिलावर, ये काली रावण तड़ वगैरह होते हैं इसमें। अच्छा। ठीक है जी। जंदेड़ी में पंवार तोमर वगैरह जो आदन ये गोत होता है। अच्छा। हाँ। और फिर मादलपुर में पंवार, उस्मानपुर में मलिक और पंवार, फिर आ गया कैल, खेड़ा गदाई, रांझड़, दलाल का गाँव है शायद। अच्छा। और हरिपुर, ये तोमर है शायद। और गड़ी पुख्ता और पेलखा, शोरान दैया वगैरह इसमें। पुरमाफी में सरोवा, ताना में खोवाल, मालेंडी कालीरामन सोरान, पीर खेड़ा खोवाल, लपराना खोवाल और तोमर, दरगापुर में सरोवा और पहाड़ी माजरा, सिकंदरपुर भी कहते हैं इसको, रंगाना, अहलावत और गालान और ढिंडाली, नौ नंगली में पंवार, बनोड़ी में देशवाल, गागोर में दलाल और गणगस। फिर एक सांपला गांव आ गया। ऊन में दलाल और छिकारा, मुंडेट खादर में मठान। तो वहाँ के एक मेरे मित्र भी हैं दादर मुंडेट के। अच्छा। प्रधान जी हैं वो। चंदा हेड़ी सरोवा और चौहान, जहांगीरपुर में नैन, नया गांव मराठी और नरवाल, पिंडोरा काद्यान, एक गांव आदरी। अच्छा। तो ये 34 गांव की है जी द्वादन खाप 32 शाह भैंसवाल। हाँ, जिसमें कुल 6 तपे हैं। हाँ। लिखवा दिए तो मैंने लिख लिए। चलो वे जानकारी बढ़ाऊँ कि मैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बाल्याण खाप आ गई। फिर द्वादन जो ऐतिहासिक खाप है अपनी ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ, बाल्याण यानी काफी ये जो मैं बड़ी क्षेत्र खाप बता है रहा हूँ इनके लिए। ज्यादातर आपको, ये मेरठ और मुजफ्फरनगर 2 ही जिलों का है। अच्छा। अब उसके बाद में शामली भी जिला बना दिया, बागपत भी जिला बना दिया, हाँ हाँ हाँ। और उधर फिर द्वादन मतलब गाजियाबाद भी जिला बना दिया था, और हापुड़ भी जिला बना दिया। कई जिले तो बाद में बने चीज। अच्छा अच्छा, यानी ये तो पहले तो जो उनका भी एरिया ही नहीं होया करता। हाँ, ये क्षेत्र इसी में होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए जिला विला तो छोड़ो, द्वादन इनको खापों के हिसाब से, खापों के हिसाब से ही ले लो इनको। हाँ जी। हाँ, ये मान लीजिए जिस तरह बाल्याण खाप का भी आगे 84 तो है, जो बाल्याण अपने ले भी लो, 84 है ज्यादातर जो मुजफ्फरनगर में ही आती है बाल्याण का एरिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मलिक का 3-4 जिले में लग गया फिर। अच्छा। हाँ, इस ढंग से द्वादन बाल्याण का ज्यादा क्षेत्र द्वादन मतलब है। 84 बाल्याण 84 और प्रधान है नरेश टिकैत। हाँ जी। और इनके 6 तपे। फिलहाल मौजूदा भी यही प्रधान है। हाँ, यही है। अच्छा। हाँ, टिकैत साहब के बड़े बेटे हैं ये। हाँ जी। अच्छा, इसमें तपे ले लो जी। शोरम तो 8 का चौधरी, बरवाड़ा 4 गांव का चौधरी, कुटबा गांव है वो 12 का चौधरी, अच्छा। हरसोली 7 का चौधरी, और सिसोली जो इनका खुद का गांव है जो इनका, वो 2 तपे हैं सिसोली में भी। अच्छा अच्छा। एक सिसोली है 7.5 की, अच्छा और दूसरी सिसोली 2.5 की, अच्छा। यानी 10 के करीब द्वादन मतलब गांव के ये। हाँ। सिसोली गांव ही चौधरी हो जाता है। अच्छा। और गांव ले लो इनके बनेड़ा, बाजू, और जी मुंडेवर, और जी भोरा कला, भोरा खुर्द, जैतपुर, गढ़ी, अलावलपुर माजरा, खेड़ी सुंडियान, मोहम्मदपुर, चरौली, अटाली, सावटू और माजरा सफरुद्दीन नगर, और नन्ना खेड़ा, और ढिंडावली, मांडी, मुकुंदपुर, माजरा निरोत्तमपुर,
और जी किनौली, हरसौली, बरवाड़ा, काकड़ा, गढ़ी बहादुरपुर, दुलेड़ा, पुरबाल्याण, जीवना, तावली, शाहकुंभ, गोयला, कसेरवा, रसूलपुर जाटान, हाँ, रसूलपुर। शिकारपुर और खैरा खेड़ी हरियाणा में पड़े ये, और मलाना ये भी हरियाणा में पड़े। अच्छा। और लिखवा दिया ले माँ लिखवा जो जानकारी ये बदे की में। हाँ 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 ताजपुर ये भी हरियाणा में है गाँव। माजरी है ये दिल्ली में पड़े गाँव। हाँ। गढ़ी बिजनौर में पड़े गाँव। फिर भोगी, फिर एक बुलंदशहर में गाँव पड़ता है भोपुर। अच्छा। इस ढंग से 41 गाँव बैठे इनके।